मैं बताना चाहता हूं, हमारे आर्य समाज का एक नियम है कि शिक्षा को सदा बढ़ाना चाहिए, शिक्षार्थी को सदा बढ़ाना चाहिए और शिक्षक विशेषज्ञों को सदा बढ़ाना चाहिए। कभी भी इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। एक वाक्य आपने और सुना होगा कि अगर किसी देश की तरक्की करनी है तो शिक्षा पद्धति यानी कि शिक्षा सिस्टम को आप बढ़ा दीजिए और स्टूडेंट्स को आप बढ़ा दीजिए, वो कंट्री अपने आप ही डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएगा। इसका अपोजिट, अगर आपको किसी कंट्री को डुबोना है तो किसी बड़ी मिसाइल की या तोप की या बॉम्ब की जरूरत नहीं है, उसका एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से खराब कर दीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर और मैं हूं रामरूप शर्मा। और आज की जो वीडियो है बच्चों वो बिल्कुल डिफरेंट है और ये जो वीडियो है वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे देश में एजुकेशन को पॉलिटिक्स में जोड़ा जा रहा है या एजुकेशन को जोड़ा जा रहा है लोगों की मजबूरी से जोड़ा जा रहा है। यानी कि आपने देखा होगा कि रिसेशन का पीरियड है, पिछले 3-4 साल लोगों की बहुत कम इनकम हुई है, तो लोगों के पास पैसे की लगातार प्रॉब्लम है। तो कुछ इस तरीके के सिस्टम खड़े कर दिए हैं कि उन्हें पता है कि भाई बंदा बाजार में आएगा, इससे महंगी कोई चीज खरीद ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि आप वो सेल लगा दो जहां पर लोगों का रस लग सकता है, क्योंकि इससे बड़ी औकात किसी की भी नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, हमारे आर्य समाज का एक नियम है कि शिक्षा को सदा बढ़ाना चाहिए, शिक्षार्थी को सदा बढ़ाना चाहिए और शिक्षक विशेषज्ञों को सदा बढ़ाना चाहिए। कभी भी इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। एक वाक्य आपने और सुना होगा कि अगर किसी देश की तरक्की करनी है तो शिक्षा पद्धति यानी कि शिक्षा सिस्टम को आप बढ़ा दीजिए और स्टूडेंट्स को आप बढ़ा दीजिए, वो कंट्री अपने आप ही डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएगा। इसका अपोजिट, अगर आपको किसी कंट्री को डुबोना है तो किसी बड़ी मिसाइल की या तोप की या बॉम्ब की जरूरत नहीं है, उसका एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से खराब कर दीजिए। लेकिन सोचो कि अगर एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेटर्स हैं या फिर एजुकेशन कराने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स से जुड़ जाए और साथ ही साथ वो ये ध्यान कर लें कि आजकल का जो मनुष्य है, मानव है या पेरेंट्स है या गार्जियन है, उसकी स्थिति क्या है, वो कहां मजबूर हो सकते हैं, तो फिर वहां पर शिक्षा का जो नाश होना है वो निश्चित है। साथ ही साथ में इससे भी अगली जो बात है बच्चों वो ये है कि अगर हमारे पास में शिक्षण संस्थानों की वैरायटी होती, आप सोच के देखिए जेईई मेंस में कितनी मारामारी है। क्यों मारामारी है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम कम है, साथ के साथ इंस्टीट्यूट कम है और इसलिए बच्चे सब कुछ उसी पर करते हैं, बर्बाद होते हैं और ऐसी ऐसी ब्रांच लेकर बीटेक करते हैं और 15-20 लाख रुपए खर्च करते हैं, जो 4 साल बाद उन बच्चों को ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा होता कि इन पैसों से हमने दुकान खोल ली होती तो ज्यादा बढ़िया होता। अभी आजकल के दिनों में बच्चों, अगर आप सोशल मीडिया पे होंगे, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे, खासतौर पर पढ़े लिखे बच्चे सोशल मीडिया पर रहते ही रहते हैं, यूट्यूब पर रहते ही रहते हैं, तो वहां पर आपने एक नाम बहुत बड़ा सुना होगा जिसका नाम है अपनी कक्षा, जिसके अमन धत्तरपाल या अमन भैया जिसे चलाते, मैं पर्सनली भी उनको अच्छे तरीके से जानता हूं। उनके साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर पूरी तरीके से उनका बहुत बुरा किया है, यानी कि बहुत ही नुकसान किया है और एक पर्पसफुल नुकसान किया है, यानी कि सोच समझ के एक रणनीति बनाकर नुकसान किया है। जब मैं मैथ का टीचर हूं, मैं सदा इस तरीके की बातें बच्चों को सिखाता था कि भाई 2 लाइन में से अगर आपको अपनी लाइन बड़ी करनी है तो दूसरे की लाइन को छोटा मत करिए, अपनी लाइन को बड़ा करिए, आपकी लाइन ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। एजुकेशन सिस्टम जितना आप बढ़ाएंगे, जितनी आप वैरायटी लाएंगे, जितना आप डिस्कशन करेंगे, पढ़ाने के टाइम पे हर टीचर कहता है कि भाई ग्रुप डिस्कशन करिए, ग्रुप डिस्कशन से ऐसा भी हो सकता है कि और भी कोई लॉ यहां पर तैयार हो जाए। लेकिन हमारे देश में खास तौर पे
दिल्ली और एनसीआर के आसपास में या पूरे कंट्री में एक बहुत ही गलत तरीके की पॉलिटिक्स चली हुई है। तो ये वीडियो मेरी अमन धतरवाल जी के सपोर्ट में है, अमन भैया के सपोर्ट में है, या आप समझिए इस तरीके के बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि ये तो आपने सुना होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये भी मैंने सुना है कि भाई अब अगर आपकी चल रही है तो दबा के चलाओ, है ना, अगर आपने गिरा दिया है तो किल कर दो। लेकिन ये बातें युद्ध के मैदान की ठीक होती हैं, है ना, किसी गेम के लिए ठीक होती हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के लिए कभी भी बच्चों ठीक नहीं होती हैं। यहां पर ये वीडियो केवल बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी है, गार्जियन के लिए भी है, समझदार लोगों के लिए भी है, एजुकेशन सिस्टम के लिए भी है, और साथ ही साथ सभी एजुकेटर्स और टीचर के लिए है जो किसी ना किसी रूप में टीचिंग में जुड़े हुए। जरूरी नहीं है कि मैं कार्बन कार्बन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तभी मैं टीचर हूं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तभी मैं टीचर हूं, या फिर मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा तभी मैं टीचर हूं। पेरेंट्स भी टीचर होते हैं, मदर तो टीचर होते ही होते हैं, और हमारे आसपास का एनवायरमेंट भी टीचर होता है। आप थोड़ी सी कहानी आप समझ के देखिए कि ऑनलाइन सिस्टम काफी नीचे आया, कुछ आया और कुछ बुलाया गया, क्योंकि जिस बंदे की चल गई, जो बंदा ऊपर तक मिल गया, उसने फिर सबका विध्वंस कर दिया। ये तो एक तरीके से पॉलिटिक्स हो गई कि अगर एक एमएलए एमपी जब लड़ता है तो वो 1 करोड़ रुपए खर्च करता है, तो सबसे अगला साल का टारगेट उसका पहले 2 करोड़ होता है, उसके बाद में कुछ काम करना होता है। तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अमन भैया का मैं वीडियो देख रहा था कल, मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपकी ऐसी नीयत है तो ये नीयत पूरी तरीके से गलत है। मैंने यहां पर लिख दिया है कि आज आपका दिन है, लेकिन कल किसी और का भी हो सकता है। अमन भैया के दिन अगर वो नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहने वाले, क्योंकि अमन भैया के साथ मैंने पढ़ाया है, काम किया है। अनअकैडमी में जब वो थे तो उनके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें चलती थी और बहुत अच्छी ग्रोथ होती थी। उन्होंने अपने बल पर, अपनी मेहनत से बहुत सारी चीजें खड़ी की हैं, बहुत सारी लोगों को खड़ा किया है। लेकिन इस तरीके से जाना एक अलग चीज होती है, लेकिन पोचिंग नहीं होनी चाहिए थी, पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये पॉलिटिक्स होती है और आप किसी कैंडिडेट को, किसी स्टूडेंट को, किसी भी पर्सन को अगर आप इस मजबूरी में लेते हो कि भाई आज की डेट में किसी बच्चे के पास में 80,000 रुपए देने के लिए है ही नहीं, तो इसका मतलब है तुम 4,000 की चीज बेच दो, क्योंकि 4,000 में वो देगा, और फिर आप दूसरे टीचर को ले लो, दूसरे टीचर्स को छीन लो, और छीनो ही मत, सफाया कर दो उसका, ताकि वो बिल्कुल नंगा हो जाए और उसके पास में 1 महीने तक भी अरेंजमेंट ना हो। तो इस तरीके की सोच एजुकेशन में अगर होगी तो बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं 20-25 साल से। मैंने तो ये देखा है कि टीचर खुद भूखा मर जाता है, लेकिन बच्चे को कहता है कि बच्चों खाओ और ये मेरा खाना भी खा लो, क्योंकि तुम्हें पढ़ना होगा। तो ऐसी ही सोच, क्योंकि टीचर 4 दीवारी के अंदर भी टीचर होता है और टीचर 4 दीवारी के बाहर भी टीचर होता है। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। मैं सपोर्ट करता हूं अमन धतरवाल को, अमन भैया को, और अगर मेरे से कुछ बन पड़ेगा पढ़ाई में या किसी भी तरीके की हेल्प में तो मैं जरूर करूंगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपए के लिए आप अगर किसी पर्सन को या किसी सिस्टम को बर्बाद करते तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। आज उसके दिन है जहां आप जा रहे हैं, कल को हो सकता है कि वो उससे भी बुरी स्थिति में हो। इस तरीके का कंपटीशन एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप जा सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं, ग्रोथ करने के लिए हर कोई करता है, लेकिन किसी को गिरा के नहीं, है ना। गिरा के अगर आप मूव करेंगे तो फिर आप कभी भी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकते, कभी ना कभी आप भी नीचे की तरफ आएंगे। तो मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उन लोगों के मुंह पर यह तमाचा हो जिन लोगों ने इस तरीके के काम किए, कि इस तरीके की जो हरकतें हैं वो बहुत छोटी चीजों में होती है, एजुकेशन में कभी भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अमन धतरवाल या अमन भैया के लिए मैं फुल सपोर्ट करता हूं, टीचिंग में भी, चाहे मैथमेटिक्स के लिए हो, फिजिक्स के लिए हो, या केमिस्ट्री के लिए हो, एडिटिंग के लिए हो, या वीडियो बनाने के लिए हो। और आप बहुत सारे लोगों को भी उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जेन्युइन टीचिंग की है।
उन्होंने जेन्युइन एजुकेशन दिया है, आपने उनको पढ़ाते हुए खूब देखा होगा। और ऐसे लोगों को के चक्कर में जब आ रहे हैं, देखिए 4,000 रुपये में अगर आप एक साल पढ़ रहे हैं, 6,000 रुपये में अगर एक साल पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो पढ़ाई है वो किस तरफ जा रही है, इस बात का जरूर मूल्यांकन कर लें। और मैं तो कह रहा हूं कि आप कुछ भी करिए, किसी भी तरीके के सिस्टम में आइए, लेकिन किसी को गिरा कर अगर आप आए तो आप कभी भी बड़े नहीं हो सकते। मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज नो मोनोपोली। देखिए एजुकेशन में भी मोनोपोली, इसका मतलब तो तुम ये भी कह सकते हो भाई फिजिक्स वाले टीचर को गिरा दो, केमिस्ट्री वाले टीचर को गिरा दो, बायोलॉजी वाले टीचर को गिरा दो, मैथमेटिक्स वाले टीचर को सबसे बड़ा कर दो। तो क्या मैथमेटिक्स का टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? क्या एक एजुकेशन सिस्टम पूरे इंडिया को पढ़ा सकता है? देखिए इसे आप इस तरीके का सिस्टम मत बनाइए जिस तरीके का सिस्टम हमारा नेटवर्किंग में होता है कि सारे नेटवर्किंग को बर्बाद कर दो और फिर हमारा चलेगा और उसके बाद में हम जितने मर्जी का रिचार्ज कराएंगे। तो ये जो नियत है, ये जो सोच है, ये जो समझ है, ये बिल्कुल गलत है। और अगर किसी पर्सन की ऐसी सोच है तो वो कभी भी बड़ा एजुकेशनिस्ट नहीं हो सकता। नेवर, मैं लिख के दे सकता हूं। सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स और सभी जितने भी गार्जियन हैं वो अमन दत्तरवाल को जरूर सपोर्ट करें, और मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी कक्षा जैसी क्लासेस लगातार चलती रहनी चाहिए, सभी की क्लासेस चलनी चाहिए, कोई भी मोनोपोली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई पॉलिटिक्स एजुकेशन में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कोचिंग तो बिल्कुल ही गलत है। अपनी लाइन बड़ी करो लेकिन दूसरों की लाइन को छोटी करके बड़ी मत करिए। इस तरीके से कभी भी आपकी लाइन नहीं बड़ी होगी। यानी कि जियो और जीने दो। आज आपका है और कल किसी और का हो सकता है। हमारे आर्य समाज का एक 10 नियम है, उस नियमों में एक नियम सबसे सुंदर जो मुझे लगता है कि विद्या का प्रचार और प्रसार करने के लिए सर्वदा अग्रसर रहना चाहिए, है ना। और यहां पर तो आप किसी की विद्या को बंद करके, किसी के सिस्टम को बंद करके, एनी हाउ किसी भी तरीके से बंद करके अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, पूरी तरीके से गलत है, मानवता के खिलाफ है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कोई भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।